नमस्कार। आज के लाइव कार्यक्रम में देश में बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के ऊपर कांग्रेस ने पूरे देश में आंदोलन किया और ये जो देश में सत्ताधारी दल बीजेपी है, इसने इस आंदोलन को कुचलने का काम किया है। हम आपको बता दें कि ये वही सरकार है जो 2014 में नारा देती थी, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। और उस समय पेट्रोल और डीजल के दाम कितने हैं आपको मालूम है? उस समय पेट्रोल और डीजल के दाम हुआ करते थे 71 रुपये कुछ पैसे और डीजल के दाम थे 54-55 रुपये के आसपास। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो थी $107 प्रति बैरल से भी ऊपर थी। लेकिन दोस्तों, बड़े ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार को शर्म भी नहीं आ रही है कि 19-20 से लेके 21-22 तक जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे माल की कीमतें काफ़ी कम थीं, तो इस सरकार ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और भरपूर टैक्स लगाकर लगभग 18 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की वसूली किया। ये पैसा किसका था? ये पैसा आम जनता और गरीब का था, जिसको सरकार ने से अपने जेब को भरने का काम किया और अपनी जेब भरने के माध्यम से उद्योगपतियों को लोन दिया। और वसूली कितनी हुई? बहुत मामूली वसूली हुई। बहुत से खाते एनपीए में चले गए और कहा तो ये भी जाता है कि 3 लाख करोड़ रुपया इन उद्योगपतियों का माफ़ किया गया। हमारी कमाई, आम जनता की गाढ़ी कमाई और उद्योगपतियों को जो है कि पैसा जो है माफ़ किया जा रहा है। क्यों? उस पैसे को वसूल के जो है देश में स्वास्थ्य, शिक्षा का सुधार नहीं किया जा सकता। जो सड़कों का टोल टैक्स लग रहा है उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। मैं सवाल से पूछना चाहता हूं सरकार से। सरकार ने वादा किया था बहुत हुई बेरोजगारी की बार, अब की बार मोदी सरकार तो है, 2014 से लगातार चली आ रही है। लेकिन 22 करोड़ लोगों ने फार्म भरा रोजगार के लिए, मिले कितने को? 7 लाख लोगों को। और सरकार ने वादा कितने को दिया था करने के लिए? 16 करोड़ लोगों को रोजगार, 2 करोड़ सालाना, मतलब 8 दूनी 16 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। यह सरकार अपना वादा निभाने में पूरी तरह से विफल हुई है। मैं एक बार और कहना चाहता हूं, 2014 के पहले अन्ना को सामने करके ये वही लोग हैं, जनरल बीके सिंह जो आज मंत्री हैं, किरण बेदी जो राज्यपाल हैं, और अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली की सत्ता हथिया लिया झूठ बोलकर। और इन लोगों ने देश की सत्ता हथिया लिया किसके नाम पे? जन लोकपाल के नाम पे। कांग्रेस ने कानून बनाया, लेकिन वह जन लोकपाल आज तक लागू नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने जन लोकपाल लागू क्यों नहीं किया? और अरविंद केजरीवाल के तो कई सांसद भी ये संसद में हैं, सवाल उठाते नहीं है क्यों नहीं लागू करवाते हैं? इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? महंगाई बढ़ रही है, अगर लोकपाल होता तो उसमें जनता भी शिकायत लेकर जाती और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग रुक जाता। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि यही स्मृति ईरानी जी हैं। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि स्मृति ईरानी जी, जब 410 रुपये गैस का दाम था, तब आप सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया करती थी। और आज जब गैस का दाम पिछले 8 सालों में 1000 रुपया बढ़ गया, 1000 तक पहुंच गया, उससे भी ज़्यादा है, तब सब्सिडी भी 200 के आसपास आती थी। आज सब्सिडी 50 से 60 रुपये से ज़्यादा नहीं आती है। स्मृति ईरानी जी का ईमानदारी से आप बता सकती हैं कि आपको वह काम गलत था और आज चुप रहने का काम सही है? आज आप चुप क्यों हैं अपने सरकार में? अपने सरकार से सवाल क्यों नहीं करती आम जनता के लिए? कांग्रेस के लिए मत करिए आप सवाल, आपसे उम्मीद नहीं है। लेकिन आम जनता और गरीब से सवाल तो करिए। आप गरीब के लिए सवाल तो करिए, जिसके लिए सवाल आप 2014 के पहले किया करती थी।
क्या सत्ता केवल राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन है या सेवा का साधन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर राजनीति सत्ता प्राप्त करने का साधन है तो ऐसी राजनीति आपको नहीं करनी चाहिए। राजनीति सेवा करने का साधन है। और मैं तो समझता था कि आप जब 2014 से पहले जो प्रदर्शन करती थी बड़ा अच्छा प्रदर्शन आता था, लेकिन आज जब वही दाम कई गुना बढ़ गए तो आप प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही हैं? पेट्रोल और डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए, सीएनजी के दाम कई गुना बढ़ गए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के कच्चे कीमतें यूक्रेन युद्ध से पहले काफी कम थी। लेकिन आप जो है आज तक उसके खिलाफ कोई भी प्रदर्शन आपने नहीं किया। उल्टा आप जो है कांग्रेस के ऊपर झूठा हमला करने से बाज नहीं आती है। मैं उन लोकपाल मांगने वाली तमाम संस्थाओं से मांग करता हूं कि आप चुप क्यों हैं? ये वही लोग हैं जो कहते थे काला धन आ जाएगा तो पेट्रोल 35 रुपये लीटर आएगा। वो काला धन की लंबी चौड़ी लिस्ट कहां चली गई? वो काला धन की जो इतनी बड़ी लिस्ट लेके घूमते थे कि फलाने इतना, ढिकाने इतना, ठिकाने इतना, आज काला धन के ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती है संसद में? और ये भी पता चला है कि काला धन लगातार बढ़ रहा है, बेरोजगारी की तरह, महंगाई की तरह। सरकार चुप है और भक्त कहते हैं विकास हो रहा है। सरकार कहती है विकास हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, स्वास्थ्य की सुविधाओं की कमी है, वहीं टूटे फूटे मकान है, शिक्षा का अभाव है। ये समझ लीजिए कैसे महंगाई बढ़ रही है, कैसे जो है कि भ्रष्टाचार जो है कि बढ़ रहा है, जब आप जैसे कुशल नेतृत्वकर्ता केंद्र में सरकार में बैठे हैं। भक्त तो कहते हैं कि मोदी जी इतने इतने घंटे काम करते हैं, हम भी तारीफ करते हैं, लेकिन आपके इतने इतने घंटे काम करने के बावजूद जो है महंगाई, बेरोजगारी और ये तमाम चीजें जो हैं बढ़ रही हैं, सुरसा की तरह मुंह फैलाए हुए हैं, और आप लोग कहते हैं कि ये हो रहा है। और कांग्रेस जब आंदोलन करती है तो आप कुचलने का काम करते हैं। आंदोलन आप नहीं समझते क्या होता है। आंदोलन लोकतंत्र का गहना होता है, और जिस देश में आंदोलन होता है उस देश में आंदोलन के माध्यम से लोकतंत्र के मुद्दे उभर कर सामने आते हैं और उसके प्रगति का पता चलता है। अगर देश प्रगति कर रहा होता है तो आंदोलन नहीं होता है, अगर देश प्रगति कर नहीं होता है तो मुद्दे लेके जनता सामने आती है, उसका लोकतांत्रिक अधिकार होता है। आज प्रियंका गांधी जी को हिरासत में ले लिया गया, कांग्रेस जनों को हिरासत में कई जगह लिया गया, जिसकी हम कड़ी भर्त्सना और निंदा करते हैं और सरकार से पूछना चाहते हैं। आप ही कहते हैं कि भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा रहनुमा है, तो भारत जैसे रहनुमा देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पंगु क्यों बनाया जा रहा है? मैं मीडिया की बात कर रहा हूं। मीडिया में कभी भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की चर्चा जितनी नहीं होती उतनी यूक्रेन युद्ध, चाइना और ताइवान की चर्चा होती है। अरे देश में जिसकी कमी है उसकी चर्चा करो ना, फिर उसके बाद उसकी चर्चा करो। तो लोकपाल आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। और महंगाई क्यों बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो किसके जेब भर रहे हैं, और उद्योगपतियों के कर्ज क्यों माफ किए जा रहे हैं आम जनता की गाढ़ी कमाई से, इसे भी आपको बताना पड़ेगा स्मृति ईरानी जी। और आप साहस करके एक बार अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके तो देखिए, क्योंकि गैस के दाम 410 से लेके 1000 से ऊपर पहुंच गए हैं। साहस करिए, यदि नेतृत्व क्षमता है आप में, आप निकलिए जनता के लिए, जैसे 2014 के पहले निकलती थी। लोकतंत्र में ही होता है। आपने अभी जो है कि ब्रिटेन में देखा होगा कि पार्टी के लोगों ने अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बगावत कर दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आपके देश में जो है कि महंगाई बेरोजगारी के साथ जो है पेट्रोल डीजल और एलपीजी और सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, आप चुप हैं? क्यों चुप हैं? आपको चुप रहना शोभा नहीं देता है। आप अपनी ही सरकार से सवाल करिए, संसद में सवाल करिए, जैसे आप 2014 से पहले किया करती है। और अन्ना जी, आप राणेगढ़ सिद्धि में क्या कर रहे हैं?
आपके मुंह पे ताला क्यों लगा हुआ है? अरविंद केजरीवाल जी केवल 300 बिजली का झुनझुना ही बांटते फिरेंगे या लोकपाल के कंधे पर चढ़कर जब सत्ता की गद्दी हथियाए थे उस लोकपाल को भी लागू कराने का काम करेंगे? आपको ये भी बताना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं लाइव कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, सच्चाई से 2014 के पहले की स्थिति का आकलन करिएगा आप, और 2014 के बाद की स्थिति के आकलन करिएगा आप। दोनों में कितना अंतर आता है। यदि मेरी बात झूठी है तो आप मुझसे जरूर कमेंट में कहिएगा। आज रोजगार का अभाव है, 22 करोड़ लोग रोजगार मांगते हैं, मिलता है 7 लाख लोगों को, ऊँट के मुंह में जीरा है। और 2 करोड़ रोजगार देने का किसानों की आय दूनी करने का वादा कहां चला गया? आज रामदेव नहीं दिखाई पड़ते आजकल कहीं भी। पहले तो खूब घूम घूम के दिखाई पड़ते थे, काला धन आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्या आप केवल उस समय एक चेहरे थे क्या सरकार के खिलाफ? आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं। स्वामी जी आप योग कराते तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जो आपने 2014 के पहले जो बातें कही थी उसे सत्यापित करने के लिए आप संघर्ष करने कब आएंगे? ये देश की जनता जानना चाहती है। अगर आप देश के लिए संघर्ष नहीं कर सकते तो जनता जान जाएगी कि आप केवल सत्ता बदलने आए थे, अपना प्रतिशोध लेने आए थे और आपका कार्य धन से कोई वास्ता नहीं था। और अन्ना जी यदि आप चुप रहे तो जनता ये भी समझ जाएगी कि आप भी सत्ता के इशारे पर आंदोलन कर रहे थे। आपका मकसद लोकपाल हासिल करना नहीं था, आपका मकसद केवल सत्ता बदलना था, जो कि सही सत्ता थी। महंगाई पे कंट्रोल की थी, जो कि सही सत्ता थी। बेरोजगारी कम हो रही थी, जो कि सही सत्ता थी। भ्रष्टाचार कम हो रहा था। लेकिन आप लोग जो है लंबी लंबी लिस्ट काला धन की लेके झूठी लिस्ट लेके घुमा करते थे। ये आप लोगों को शोभा नहीं देता। आप लोग संत की प्रक्रिया में आते, मैं आपका काफी सम्मान करता हूं, लेकिन अब सवाल तो मन में उठेगा ही। सवाल मन में उठेगा आपके प्रति। जितने भी आंदोलनकारी थे 2014 के पहले और इस सरकार में बैठे हुए आंदोलनकारी, मोदी जी खुद कहा करते थे देश की कीमत रुपये से तौली जाती थी। मैं सहमत हूं मोदी जी, आपको बड़ा सम्मान करता हूं मैं। आप मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं और उस समय 2014 में 1 रुपये के 67 रुपये के 63 से लेकर 67 के बीच में डॉलर हुआ करता था, और आज डॉलर की कीमत 80 रुपये तक पहुंच गई। इसका कौन जिम्मेदार है? क्या हम देश के नागरिक जिम्मेदार हैं? ये भी तो आपको बताना पड़ेगा कि रुपया डॉलर क्यों बढ़ रहा है, रुपया कम हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। डॉलर की कीमत जो है कि जो बढ़ रही है, $1 बराबर 80 पहुंच गया है। जो विदेश में जिसका बच्चा पढ़ता होगा उसकी क्या हालत होगी, और विदेशों से जब सामान आएगा आपको कितना रुपया देना पड़ेगा उसके बदले। इसी से जो है कि देश दिवालिया भी हो जाता है कभी कभी जब डॉलर की भारी किल्लत हो जाती है। तो श्रीलंका की हालत आप देख लीजिए, पाकिस्तान की हालत वही है, क्योंकि डॉलर में ही देश की मुद्रा आकी जाती है। तो आप उस समय तो कहा करते थे कि $1 बराबर 63 कैसे हो गया? आज़ादी के समय इतना था, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। और जब ऐसा कुछ था ही नहीं तो आप ऐसे क्यों कह रहे थे? हमारा मानना है कि राजनीति जो है बरगलाने का साधन नहीं है। राजनीति समाज को दिशा देने का साधन है, समाज की सेवा करने का साधन है। लोकतंत्र में सच्चाई रहेगी तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा, और लोकतंत्र में जिस दिन झूठ आ जाएगा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और यही लोकतंत्र तानाशाही में बदल जाएगा। और जब लोकतंत्र तानाशाही में बदल जाएगा तब देश को न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि देश का आम नागरिक जो है अपनी आवाज़ उठा नहीं पाएगा। कई कम्युनिस्ट देश जो है जहाँ लोकतंत्र का केवल नाटक होता है, उस दिशा में हमारा देश बढ़ रहा है कि लोकतंत्र मीडिया को काबू में कर लिया जाए, सरकारी संसाधनों को काबू में, सरकारी संस्थाओं को काबू में कर लिया जाए, संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाने वालों को कुचल दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए। आप लोकतंत्र के उस मंदिर में बैठे हैं जहाँ से देश की सेवा की जाती है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ
कि आप महंगाई, बेरोजगारी ये महसूस करिए कि बढ़ी हुई है। ये महसूस करिए कि देश में रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले काफी जो है बढ़ी है। ये महसूस करिए $1 बराबर 80 हुआ है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत गलत असर पड़ेगा। आपको यह महसूस करना पड़ेगा। जब डॉलर के अपेक्षा रुपये ज्यादा होता है तो इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था कम हो रही है। इसका मतलब नहीं कि 64 से 80 हो गया, बड़ा खुश होने वाली बात है। ये खुश होने वाली बात नहीं है, दुख होने वाली बात है, दुखी होने वाली बात है। $1 बराबर ₹1 रहता तो हमारी अर्थव्यवस्था समझ लीजिए अमेरिका के बराबर होती। आज हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं और देश के ऊपर कर्जा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उद्योगपतियों के कर्ज माफ़ हो जाते हैं, किसानों के कर्ज माफ़ नहीं होते हैं, दुकानदारों के कर्ज माफ़ नहीं होते, छोटे छोटे उनकी नीलामी हो जाती है। ऐसा क्यों देश में दोहरा सिस्टम क्यों चल रहा है, कौन चला रहा है? इस बात को भी आपको स्वीकार करना चाहिए और इसका सच्चा इलाज ढूंढना चाहिए। ये नहीं कि आज मैं बोल रहा हूँ, कल कोई दूसरा बोलेगा तो सबका आप जो है दमन करें। ये दमन करने की नीति लोकतंत्र में कतई स्वीकार नहीं है। और आपको भी चाहिए कि जहाँ से भी सच्चाई आती है उस पर आप काम करिए, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के नहीं हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप महंगाई कम करेंगे, आप बेरोजगारी कम करेंगे, लेकिन पिछले 8 सालों में ऐसा होता हुआ दिखा नहीं है। इसलिए जो साल बचे हुए हैं उस पर चिंतन करिए। उन सालों में देश से महंगाई और बेरोजगारी हम कम करेंगे। अगर उन सालों में आपने देश में बेरोजगारी और महंगाई कम नहीं किया तो देश की जनता है जो किसी की झूठे वादों में फंसती जल्दी नहीं। जब एक बार पहचान जाती है तो कई सालों तक सत्ता में नहीं लाती है। 77 का दौर आपको याद है ना, कि मोरारजी देसाई सत्ता में आए थे, उसके बाद कितने साल बाद बीजेपी सत्ता में आई। अटल जी का भी साइनिंग इंडिया आपको याद होगा। तो अगर देश की जनता आपको पहचान गई तो आप 50 साल क्या 60 सालों तक देश में सत्ता में आने वाले नहीं हैं। अभी आप झूठ बोलकर सत्ता में बने हुए हैं। देश की जनता धीरे धीरे पहचान रही है। मुझे याद है आज के 5 साल पहले जब हम चट्टी चौराहों पे हम कहते थे तो जनता मुंह नोच लेती थी हमारा, लेकिन आज जब हम लोग कुछ कहते हैं जनता 10 में से 8 समर्थन करती है। इसका मतलब है कि देश की जनता आपको पहचानती जा रही है। देश की जनता से पहचानने से पहले देश हित में जो 2 साल बचे हुए हैं उसका आप इस्तेमाल करके देश से महंगाई, बेरोजगारी, डीजल पेट्रोल के दाम कम करिए, LPG गैस सिलेंडर के दाम कम करिए। और जब इनके दाम कम हो जाएंगे तो हमें लगता है कि भाड़े जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ भाड़ा भी कम लगेगा, और जब भाड़ा कम लगेगा तो आम वस्तुओं के दाम भी कम हो जाएंगे। और मुद्रास्फीति की दर जब महंगाई घटेगी वो भी जो है सुधरेगी और हमारा रुपया मजबूत होगा और देश मजबूत होगा। लेकिन प्रियंका गांधी की हिरासत में लेने की हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।